क्या है बेटा ये? एक्सरसाइज ऑन कंजंक्शन नंबर 3। पहला सेंटेंस, वेट हियर टिल आई विल रिटर्न। टिल के बाद जब भी कोई सेंटेंस आता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो विल नहीं लगाएंगे, केवल आई रिटर्न। ठीक है, इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता। ठीक है, टिल अंटिल के बाद सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहता है। नंबर 2, ही कॉल्ड मी एज अ फूल। कॉल के बाद, नेम के बाद एज नहीं आता, रिगार्ड एक्सेट्रा के बाद एज आता है। मैंने लिखा था नीचे नोट करके कि इन शब्द के बाद एज नहीं आएगा, उसमें कॉल भी था, नेम भी था। ठीक है, इसको हटा दें। नंबर 3, एज ही टायर्ड सो ही विल नॉट। अब ध्यान करो, मैंने क्योंकि के लिए 3 बताए थे, बिकॉज, एज और सिंस। बिकॉज बीच में आता है, एज और सिंस स्टार्टिंग में आता है। तो स्टार्टिंग में आने से फिर बीच में कॉमा लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे एज स्टार्टिंग में लगाया, इसने सो लगा दिया है, तो सो नहीं आएगा, क्योंकि वह थका हुआ है इसलिए वह नहीं आएगा। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सो को हटा देंगे। 3 लिखाए थे, लास्ट का सबसे बड़ा पॉइंट था कि 3 शब्द क्योंकि रीजन के लिए आता है, बिकॉज आता है बीच में, एज और सिंस आता है शुरू में। अगर एज और सिंस शुरू में आ रहे हैं तो बीच में दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा लगाते हैं, वहां सो नहीं लगाएंगे, तो उसने सो लगा के गड़बड़ कर दिया है। नंबर 4, यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू विल। अनलेस के बाद सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फिर दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो ये वाला उसने क्या कर दिया, फ्यूचर में लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्डर। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तो वो वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ना, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, आगे, ही नाइदर ऑफेंडेड हिम नॉर हिज ब्रदर। अब देखो इसने क्या किया है, जब नाइदर नॉर और आइदर और से सेंटेंस जोड़ते हैं, दो समान शब्दों को जोड़ो, या तो दो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर उसने नाइदर तो लगा दी वर्ब से पहले और नॉर लगाया है ब्रदर से पहले। तो यहाँ पर याद हिम और ब्रदर की बात हो रही है ना। तो क्या करोगे, तो इस वाले नाइदर को यहाँ से उठाकर क्या शिफ्ट करोगे, ही ऑफेंडेड नाइदर, क्या लगाना पड़ेगा, नाइदर हिम नॉर हिज ब्रदर। ठीक है, क्योंकि समान चीजों को जोड़ने का काम करते हैं आइदर और नाइदर नॉर। अब इसने इसने क्या कर दिया, वर्ब से पहले लगाकर कंफ्यूज कर दिया कि ये नाइदर ऑफेंडर के लिए आया है, ऑफेंडेड के लिए आया है, लेकिन नहीं, ये नाइदर हिम के लिए आया है और ये नॉर हिज ब्रदर के लिए आया है। ये दोनों चीज ऑब्जेक्ट के लिए आई हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो वर्ब को थोड़ा आगे खिसकाओ और नाइदर को पीछे लेके जाओ, इसको सही करो। पोजीशन गलत कर दिया बस। नंबर 6, इफ ही विल कम हेयर आई शेल हेल्प यू। तो इफ के वाला सेंट जो होता है वो हमेशा किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा और कम की जगह कम्स कर देंगे, उस सेंटेंस को करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर 7, नो सूनर वी रियली ट्राई देन वी हैव हाफ सक्सीडेड। नो सूनर के साथ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग और पहले आना। तो नो सूनर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे डू। क्या आएगा बेटा, नो सूनर डू वी रियली ट्राई। क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड बाहर आता, लेकिन ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट उसके तो हेल्पिंग में बाहर आएगी नो सूनर में। ठीक है, डू लगाएंगे। नंबर 8, वॉक स्लोली लीस्ट यू में नहीं आएगा, यहाँ पर शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, शुड लगाएंगे। और सेकंड लास्ट है, नो सूनर के साथ फिर रीच्ड आया है, तो रीच्ड को हटा करके यहाँ पर डिड लगाएंगे और यहाँ पर रीच लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, यहाँ पे रीच लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट देख लीजिए, हिज आंसर वाज सच। सच के साथ दैट नहीं आता है, सच के साथ एज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है कंजंक्शन पूरी तरीके से। ठीक है, तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं, तीनों एक्सरसाइज मैंने करा दिए हैं। कोई डाउट हो तो अगली क्लास में डाउट सेशन रख लेंगे।